हे हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कंपाउंड द मनी। तो आज चर्चा करेंगे गाइस कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इक्विटी मार्केट जो शेयर मार्केट है वो कैसा होता है और डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट को गाइस लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बोलते हैं, राइट। आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, या फिर एफएनओ, शॉर्टकट में एफएनओ भी यूज करते हैं, राइट। तो नॉर्मल जो मार्केट है शेयर मार्केट, उसको इक्विटी मार्केट बोला जाता है, जिसको लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। और एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसको डेरिवेटिव मार्केट भी बोलते हैं। डेरिवेटिव का गाइस खाली इंग्लिश वर्ड समझोगे, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग अगर बोलोगे तो डिराइव किया हुआ किसी चीज़ से, राइट। तो जैसे इक्विटी मार्केट से ही डेरिवेटिव बना हुआ है, जैसे आप शेयर्स को लेते हो उसी का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होता है। लाइक निफ्टी है तो निफ्टी भी लाइक शेयर्स है, उसका भी एक फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव में बोला जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, डेरिवेटिव होता क्या है। इसकी वजह से बहुत लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहे हैं, राइट, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, राइट। तो आज मैं बहुत सरल सिंपल भाषा में ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट में डिफरेंस क्या है, और फिर आपका जो डर है वो निकल जाएगा थोड़ा, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन स्लोली। तो देखिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो आप कैश मार्केट, इसको कैश मार्केट भी बोलते हैं। तो सपोज करो आपको स्टॉक मार्केट में आप जैसे अभी इन्वेस्ट करते हो, पीपीएफ में, ईपीएफ में, एफडी में डालते हो, सो मेनी इन्वेस्टमेंट का एसेट क्लास होता है, राइट। तो इसी में से एक तरीका होता है इक्विटी में। रियल एस्टेट में भी आप डालते हो, गोल्ड में भी डालते हो। सेम वे इक्विटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, उसी तरह से आप इक्विटी, शेयर मार्केट मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ओके। अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ओके। इसमें क्या करते हैं, कोई कंपनी का आप शेयर लेते हो। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएससी है, बीएससी, दो एक्सचेंज है, राइट। तो बीएससी में ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा कंपनी है, एनएससी में ऑलमोस्ट 2500 कंपनीज है, राइट। तो ये सब कंपनीज लिस्टेड है, जो भी इंडिया की बेस्ट कंपनी हो गई, लाइक देखो जिसका भी नाम सुने होगे, टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, डीमार्ट हो गया, अदानी हो गया, देयर आर सो मेनी, राइट। तो जो भी कंपनी अच्छी है वो क्या करती है, 10 साल के बाद वो प्राइवेट लिमिटेड कर लेती है अपने आप को, और फिर वो लिस्टिंग का देखती है कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, राइट। तो वही कंपनियां लिस्टेड हो गई, तो समझो आपको उन कंपनियों के शेयर्स में उनके बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, राइट। इसीलिए हम लोग शेयर मार्केट में आते हैं कि जो कंपनी ग्रो करेगी तो उनका प्रॉफिटेबल ग्रो होगा, प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलेगा, तो उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा। इस हिसाब से हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में भी तो यही होता है ना, कि रियल एस्टेट में आप स्टार्ट करते हो और समझो 1 लाख में कोई चीज़ है, वो फिर 1,20,000 की हो जाती है, फिर 1,30,000 की हो जाती है। सेम वे यहाँ कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। जैसे रिलायंस देखो, अगर 2-3 साल पहले देखोगे तो 500 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 2500 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो सेम वे देयर आर सो मेनी कंपनी जो 2 गुना भी हो जाती है 5 साल में, 3 साल में भी 2 गुना हो जाती है, 1 साल में भी कंपनी 2 गुना हो जाती है। तो ये सब जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं कैश मार्केट, राइट, जिसमें आप कंपनी के शेयर लेते हो और उस कंपनी में आप काइंड ऑफ भागीदार बन जाते हो। आप पार्टनरशिप कर ले, एक शेयर भी लिए तो आप समझ लो कि आप उसमें भागीदार हो। आपको प्रॉपर उनका एसएमएस भी आएगा कि हाँ हमारी एजीएम हो रही है, ये सब हो रहा है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन रेगुलर बेसिस। तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसमें जितना पैसा उसके हिसाब से लगाओ। कुछ कंपनी के शेयर जैसे आपको टाटा पावर वगैरह 200 रुपये में मिल जाएगा। समझो आपको यूनियन बैंक लेना है, महाराष्ट्र बैंक लेना है, ये सब 20-30 रुपये में मिलता है, राइट। तो इसमें आप 50 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते। इन्वेस्टमेंट इज लाइक दैट, राइट। तो सेम वे आपको जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे वो कंपनी अच्छी है, खराब है। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस लोग यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी यूज करते हैं, वो सब भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले समझते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्विटी। सेम वे डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो डेरिवेटिव मार्केट जो है कहीं बाहर से नहीं आया है, इक्विटी से ही डिराइव हुआ है। जैसे कैसे बोलते हैं, दही जो है क्या है, या फिर पनीर क्या है, दूध का ही डेरिवेटिव, करेक्ट। तो दूध, पहले दूध रहेगा तभी तो उससे दही बनेगा, पनीर बनेगा, घी बनेगा, जो बनाना है बना, राइट। तो सेम वे डेरिवेटिव के लिए पहले अंडरलाइंग एसेट क्लास होना चाहिए। डेरिवेटिव का हिंदी मीनिंग होता है डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, करेक्ट। तो डेरिवेटिव मतलब पहले उसका इक्विटी में कुछ तो पोर्शन है, लाइक रिलायंस है
तो रिलायंस का एक डेरिवेटिव में बोलते हैं रिलायंस का फ्यूचर, रिलायंस का ऑप्शन। करेक्ट। सेम बैंक ऑफ बड़ौदा का, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर इक्विटी मार्केट में है तभी उसका फ्यूचर ऑप्शन। सेम निफ्टी 50, मतलब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसका कैश मार्केट में निफ्टी 20 होता है, इक्विटी मार्केट में उसी का फ्यूचर भी है। सेम बैंक निफ्टी है तो पहले उसको इक्विटी मार्केट में एज ए बैंक 20 है, फिर वो आपको FNO मार्केट में बैंक बेस मतलब निफ्टी बैंक का फ्यूचर्स भी है, निफ्टी बैंक का ऑप्शन। तो इस तरह से आप समझो स्टॉक्स के भी फ्यूचर ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब स्टॉक्स का भी डेरिवेटिव हो सकता है और इंडिसेस का, इंडेक्स बोले तो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, अभी देखो फिन निफ्टी भी नया आया है वो भी एक इंडेक्स है, निफ्टी IT भी इंडेक्स है, तो सबके फ्यूचर ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। कॉमन एग्जांपल जैसे बोलते हैं, जैसे मैंने बताया निफ्टी का फ्यूचर होता है और बैंक निफ्टी का फ्यूचर होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट में दो ही चीज़ें होती है, एक तो होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आगे के वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे पहले 1 बाय 1 समझते हैं कि पहले कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, मतलब कैश मार्केट और FNO मार्केट क्या डिफरेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डिफरेंस दूंगा जिससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत लोगों को पहले बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, फिर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और उनको काफ़ी इजी लगने लगा, तो सेम वे आपको भी काफ़ी इजी लगने लगेगा। शुरुआत में कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है गाइस, बट एक बार उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए तो वो सब इजी लगने लगेगा। यस, तो पहला चीज़ देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि इक्विटी मार्केट को कैश मार्केट भी बोला जाता है। कोई बोलेगा कि कैश मार्केट में मैंने शेयर ले रखा है, राइट, तो इसको बोला जाता है कैश मार्केट। और डेरिवेटिव मार्केट को हम FNO मार्केट भी बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, या ऐसा बोल लो इसको वायदा कारोबार भी कभी कभी बोलते हैं। अगर न्यूज़ वगैरह में सुनोगे, हिंदी वाले चैनल देखोगे तो वहाँ पे बोलेंगे वायदा कारोबार, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कहोगे, कॉन्ट्रैक्ट में होती है डीलिंग, राइट, इसलिए इसको वायदा कारोबार। ओके, तो कैश मार्केट मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप शेयर्स लिए और उसमें पूरा आपका डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाता है। ओके, तो आप चलते हैं आगे। दूसरा, यू कैन होल्ड टिल वॉट एवर टाइम यू वांट। इक्विटी मार्केट में कोई चीज़ लेते हो, जैसे आपने रिलायंस का शेयर लिया तो आपको जितना मन करे उतना टाइम तक होल्ड कर सकते हो। टाटा स्टील का शेयर लिया है, राइट, तो आपके डीमेट अकाउंट में चला जाता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे स्टोर होता है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो स्टोर होता है ना, तो वो स्टोरेज काइंड ऑफ आप पकड़ सकते हो। डीमेट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए लॉकर ऑल्सो, जैसे आप सोना लिए जाके लॉकर में रखिए, सेम वे आप समझो रिलायंस का शेयर लिए, डिजिटल लॉकर टाइप ऑफ आपका डीमेट अकाउंट में जाके सेव हो जाता है। जब भी आपको लॉकर खोलना है तो आप बेच सकते हो, लॉकर खोल के बिक जाता है। फिर जब भी आपको नया शेयर लेना है सेम जगह चला जाएगा। तो लॉकर भी इंडिया में दो ही है गाइस, एक CDSL है और एक NSDL, दो ही है। NSE वालों का NSDL है, PSE वालों को CDSL, तो यही दो लॉकर हैं। तो आपका डीमेट अकाउंट हमेशा या तो CDSL में खुलता है या NSDL। आप गौर करना, ब्रोकर कोई भी हो लेकिन अंडरलाइन अगर डीमेट अकाउंट होगा तो वो केवल दो ही में होता है। ओके, जस्ट ट्राई कीजिएगा, चेक करके आपको समझ में आए। तो अब जब हमने रिलायंस लिया है तो हमको चाहिए तो 1 साल रखना है, 2 साल रखना है, 10 साल रखना है, 1 दिन रखना है, 2 दिन रखना है, जितना मर्जी उतने टाइम तक हम रखेंगे और हम कभी भी बेच सकते हैं। केवल मार्केट आवर में आके ही आपको सेल करना है। मार्केट आवर में जब रहेगा तभी सेल, क्योंकि मार्केट का एक ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम होता है लाइक 9:15 से 3:30, तो उसी समय आप बेच सकते हैं, है ना। बट डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है गाइस, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि रिलायंस इस मंथ एंड तक ऊपर जाएगा, तो ये काइंड ऑफ वायदा बोल रहे हो, उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि जाएगा। तो अगर ऊपर गया तो आपको पैसा मिलेगा, अगर नीचे गया तो आपको घाटा मिलेगा, राइट। लेकिन देखो ये इक्विटी मार्केट यूनिडायरेक्शनल, अगर आपने शेयर लिया है, अगर शेयर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट, इसलिए लोग डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं, ये बहुत यूनिक चीज़ है गाइस। कोई चीज़ को आप केवल गेस करके भी पैसा बना सकते हो, है ना। यहाँ पे तो गेस वेस नहीं कर सकते, यहाँ पे गेस भी करना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक टिकना पड़ता है। कभी कभी कुछ शेयर्स को बढ़ने में 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। लेकिन ये डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, क्विक मनी बनता है, करेक्ट। आपने लास्ट थर्सडे तक आपको गेस करना है कि इस थर्सडे तक, मतलब इस मंथ के थर्सडे, लास्ट थर्सडे तक क्या होने वाला है इसके साथ। कोई भी पोजीशन आप लेके आप उसको लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि लास्ट थर्सडे मतलब आज लिया है तो लास्ट थर्सडे को ही निकालना है। आपने आज लिया, भाव बढ़ गया तुरंत भी निकल सकते हो 1 घंटे के अंदर, नेक्स्ट डे भाव बढ़ गया तो भी निकल सकते हो, और 1 महीने तक आप होल्ड भी कर सकते हो लास्ट थर्सडे।
तो ये क्लियर कट डिफरेंस है। मतलब लास्ट थर्सडे से ज़्यादा तक होल्ड नहीं कर पाओ, मैक्सिमम 30 डेज। समझो आज स्टार्ट ऑफ द मंथ लिया तो लास्ट थर्सडे तक आप होल्ड कर लो, उसके बाद होल्ड करना इसको मुश्किल होगा। बट इसमें क्या है, दोनों तरीके से पैसा बना सकते हो। अभी इक्विटी मार्केट में तो आप ये नहीं बोल सकते कि नीचे जाएगा रिलायंस तो पैसा बनेगा। आप बताइए कितने लोगों को ये पता ही नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, उनको लगता है कि नीचे जाने में पैसा कैसे बन सकता है, यार ये तो मतलब उल्टी दुनिया बह रही है, समथिंग लाइक दैट, राइट। नीचे जब मार्केट जाएगा तो पैसा, वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो भी पैसा बनेगा। यस, अगर उस तरीके से पैसा बनाना है तो उसको आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब डेरिवेटिव मार्केट में आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे आप बोलोगे कि मार्केट नीचे जाएगा और अगर नीचे गया तो आपको प्रॉफिट हो, जिसमें आप पहले सेल करते हो और फिर बाय करते हो। और नॉर्मल स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पहले बाय करते हैं फिर सेल, राइट। बट यहाँ पे पहले सेल भी कर सकते हो और बाद में बाय करते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि रिलायंस नीचे जाएगा, अगर आपकी बात सही हुई, रिलायंस नीचे गया तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आपकी बात सही है, आप बोल रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, रिलायंस ऊपर जाएगा तो भी पैसा बनेगा। तो रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो भी आपके पैसा बनाने के चांसेस है, रिलायंस नीचे जाएगा तो भी आपके पैसा बनाने के चांसेस है, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में डील कर रहे हो तो। ये चीज इक्विटी मार्केट में कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सब लोग आना चाहते हैं, क्विक मनी भी बनता है यहाँ पे, और आप मतलब 1 महीने के अंदर भी पैसा बना सकते हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, वो भी हम सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे कम होता है ना। तो देखिए मैं इसको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ से, तो थोड़ा इजी रहेगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो ये देखिए जैसे रिलायंस, करेक्ट। तो रिलायंस में क्या है, 2474 का आज प्राइस चल रहा है, करेक्ट। तो सपोज करो इसको कैश मार्केट में लेना है तो रिलायंस का आप बाय कर सकते हो 1 शेयर, या फिर इसका 15 शेयर 20 शेयर, जितना पैसा है उसके हिसाब से। 1 शेयर बाय करने के लिए कितना लगेगा, 247, है ना। देन 10 शेयर बाय करने हैं तो इतना चार्ज लगेगा आपको, 24, इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, है। तो इस तरह से होता है रिलायंस का बाइंग एंड सेलिंग कैश मार्केट में। बट फ्यूचर कैसा दिखता है, देखिए आपको ऐसा दिखेगा, रिलायंस जनवरी फ्यूचर, सेम रिलायंस का फरवरी का फ्यूचर होगा। तो ये फ्यूचर जो है ये वैलिड है लास्ट थर्सडे ऑफ दिस जनवरी, लास्ट थर्सडे को ही एक्सपायर हो जाए, ओके। तो ये होगा कैसा दिखता है फ्यूचर, वो दिखा दिया, और कैश मार्केट में कैसा दिखता है। डेरिवेटिव में आप होल्ड कर सकते हो थर्सडे तक। अब आते हैं दूसरा डिफरेंस, यू कैन बाय वॉट एवर क्वान्टिटी यू वांट। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, समझो आपको 1 शेयर लेना है, जितना पैसा है उसके हिसाब से आप शेयर लेके आप दे सकते हो। तो देखिए जैसे मेरे पास मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, केवल 2 शेयर ले लूँगा, तो देखो 4949 लगेगा। अगर मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैं 4 शेयर ले लूँगा, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कैश मार्केट में, और इसको लेके जितना चाहिए उतना देर तक होल्ड कर सकते हैं। बट देखो फ्यूचर में आप जैसे ही बाय करने जाओगे, यहाँ पे पहले से ही डाला हुआ है कि आपको 250 क्वांटिटी ही लेना। तो ये थोड़ा सा है कि आपको 250 क्वांटिटी ही लेना। हर एक स्टॉक का एक लॉट साइज डिफाइन कर दिया गया, उससे कम आप नहीं ले सकते। जैसे रिलायंस का सोचो 250 है, HDFC का हो सकता है 500 हो, बैंक बड़ौदा का हो सकता है 2500 हो, टाटा स्टील का 5000 हो, डिपेंडिंग ऑन शेयर्स उसका अलग है, ओके। तो सपोज करो देखो यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, 125 नहीं कर पाओगे। 125 करने जाओगे तो बोलेगा नहीं, देखो बाय करने जाओगे एरर बोल देगा, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250। मतलब 250 के मल्टीपल में ही 500 करोगे तो लेने देगा, 250 इंटू 2 हो गया ना। आप 1000 भी करोगे तो लेने देगा, लेकिन अगर इसको 1000 या 1200 करोगे तो नहीं लेने। क्या बोलेगा, आपको 250 के मल्टीपल में ही डालना। मतलब एक लॉट साइज 250 का है तो 250 तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब देखो अगर यही सेम चीज 250 आप यहाँ पे लेते तो वो है नेक्स्ट डिफरेंस। देखिए यहाँ पे बाय एंड सेल क्या होता है, डिफाइंड लॉट साइज में होता है। जो लॉट साइज डिफाइंड है उसी में आप बाय सेल कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। सेम वे अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी का लॉट साइज भी डिफाइंड है, निफ्टी का भी फ्यूचर होता है, निफ्टी फ्यूचर जनवरी। तो निफ्टी में जाओगे तो 50 का है, ठीक है। तो निफ्टी का फ्यूचर कितना है, 50 है। सेम बैंक निफ्टी में जाओगे तो बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर होता है, मैं बताया था इंडेक्स का फ्यूचर भी होता है। बैंक निफ्टी का जाओगे तो इसका 25, तो मिनिमम 25 लेना ही पड़े, है ना। तो ये हो गया कि आपको डिफाइंड लॉट साइज में ही लेना पड़ता है। आप जितना क्वांटिटी चाहो उतना नहीं ले पाओगे डेरिवेटिव मार्केट, बट यहाँ पे जितनी क्वांटिटी ले, जितना पैसा उतना आप ले सकते, है ना। देन इक्विटी मार्केट में यू कैन ओनली बाय एक्सेप्ट इंट्राडे। जैसा मैंने बोला
आप इक्विटी मार्केट में कभी भी काम कर रहे हो तो केवल बाय करोगे, मतलब रिलायंस को आप केवल बाय ही कर सकते हो, इसको सेल नहीं कर सकते। सेल करना नहीं है तो इंट्राडे में केवल कर सकते हो, सेम डे आपको बाय करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें खाली वन साइडेड इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। मतलब बाय करके आप होल्ड नहीं कर पाओगे, सेल करके होल्ड नहीं कर पाओगे। सेल करोगे लेकिन इंट्राडे सेम डे के लिए कर सकते हो, सेल करके होल्ड नहीं कर सकते कैश मार्केट, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है एक्सेप्ट इंट्राडे। तो इसको में आप बाई करेंगे ऑप्शन है। और लोगों को यही पता ही नहीं है कि बाई होता है। भैया शेयर मार्केट में कैसा पैसा बनता है पूछोगे तो बोलेगा अरे रिलायंस बाय कर लो, टीसीएस बाय कर लो, अभी जितने में लिया उससे ऊपर में आएगा तो प्राइस बेच देना, वैसे प्रॉफिट होता है। लेकिन ये लोग जानते ही नहीं है कि रिलायंस का शेयर अगर नीचे भी गिरा तो भी पैसा बनाया जा सकता है। उसको अगर सीखना है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की दुनिया में आना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। तो ये तो पहली चीज, बहुत लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। बट हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, उनकी अवेयरनेस बढ़ी और बहुत लोग अभी पैसा बना पा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या कर सकते हैं, यू कैन बाय एंड सेल बोथ। अभी देखो यहाँ पे जैन फ्यूचर को मैं बाय भी करूंगा तो भी अलाउ करेगा, अगर मैं सेल करूंगा तो भी अलाउ, बाइंग एंड सेलिंग दोनों अलाउ है ना। और दोनों के लिए मार्जिन लगती है सिमिलर। अब नेक्स्ट देखिए, जितने भी इक्विटी मार्केट में समझो, स्टॉक मार्केट में एनएससी में 4000, एनएससी में समझो 2000 के आसपास है, बीएससी में 4000 के आसपास। तो इक्विटी मार्केट में जो एनएससी में है सब लिस्टेड है, तो सबका फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं, लिमिटेड स्टॉक्स है। जैसे 160 स्टॉक्स ही हैं जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। अभी 180 हो गया है, अभी थोड़े दिन पहले 190 भी हुआ था, 200 के आसपास हो गया है। स्लोली ये जो नंबर है वो बढ़ रहा है। पहले 100 थे, फिर 120 हुए, फिर 140 हुए। अभी के डेट में 180 to 200 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में इनेबल्ड है, मतलब जिसका डेरिवेटिव में ही ट्रेड कर सकते हो आप। जैसे टाटा स्टील हो गया, उसका फ्यूचर अवेलेबल है, रिलायंस हो गया, बैंक बड़ौदा हो गया, HDFC हो गया, देयर आर सो मेनी शेयर्स। तो ऐसे करके 200 शेयर हैं जिसका आप फ्यूचर ऑप्शन है, बाकी का नहीं। तो बाकी में आप केवल इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो, आप FNO ट्रेडिंग नहीं कर। ओके, उसकी लिस्ट चाहिए तो आप nsindia.com में जाके वहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे जाओगे nsindia.com में, यहाँ पे जाके भी आप निकाल पाओगे। लेट मी चेक, वो लिस्ट चाहिए तो आपको nsindia.com में जाना है। और यहाँ पे सर्च करो डेरिवेटिव लिस्ट, तो मिल जाएगा। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी आप टाइप कर सकते हो डेरिवेटिव स्टॉक्स लिस्ट, तो डायरेक्ट ये NSE में आ जाएगा। ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में कौन सा है, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी मिड कैप, ऐसे करके ये सब हो गया इंडेक्स। और उसके अलावा देखिए आरती इंडस्ट्रीज, ये करके कितने हो गए डेरिवेटिव में, इतने सारे स्टॉक्स जो है जिनका डेरिवेटिव मार्केट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देखो ये लिस्ट चेंज होते रहती है गाइज, एवरी मंथ रिवाइज होते रहता है। तो कभी 160 था, अभी देखो मैंने बोला 191 के आसपास हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गो एंड चेक द लिस्ट। फिर इक्विटी मार्केट में देखो होल अमाउंट टू बाय, मतलब जैसा मैंने बोला पूरा का पूरा पैसा होना चाहिए तभी आप बाय कर पाओगे। जबकि डेरिवेटिव मार्केट में बेनिफिट है कि आप कम पैसा देकर भी ज़्यादा माल ले सकते हो, राइट। इसीलिए लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि मार्जिन कम लगता है ना, पूंजी कम लगी और उस पर ROI सेम ही आएगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI सेम ही रहेगा। तो देखो कैसे होता है, बताता हूँ अभी। देखिए रिलायंस में समझो 2 शेयर लेना है तो आपके अकाउंट में 5000 रुपये होने चाहिए तभी 2 शेयर ले सकते, उसके अलावा कोई चारा नहीं, राइट। लेकिन अगर जैन फ्यूचर में समझो 250 का लॉट साइज, तो 250 अगर आप समझो कैश मार्केट में लेने जाओ, देखो 250 आप कैश मार्केट में लेने जाओ तो कितना लगेगा, 250 इंटू 2500 के लगभग शेयर है, तो 6,18,000 आपको चाहिए, करेक्ट। बट सेम चीज आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑलमोस्ट 1.5 लाख में ही ले सकते। अगर यहाँ पे बाय करने जाओ देखो 1.15 लाख। दिस इज द मेजर बेनिफिट। इसी की वजह से लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते, क्योंकि 6.5 लाख का माल आपको 1.5 लाख में मिल जाता है और प्रॉफिट आपका 6.5 लाख पे अकाउंट। अभी समझो 2500 पे है रिलायंस और 2550 पे चला गया, तो आपको 50 इंटू
250 कितना 12,500 12,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स आप 1.25 लाख लगा के ही 25,000 रुपये बना सकते। तो आपका ROI कितना हो गया, ऑलमोस्ट 20%। इस रीजन की वजह से लोग आते हैं फ्यूचर्स में। और ऑप्शंस की दुनिया में जाओगे तो और बेहतर है, आपको 1.5 लाख भी नहीं लगाना पड़ेगा। ऑप्शंस तो आप 4-5 हज़ार या 10,000 में भी बाय कर लोगे और सिमिलर प्रॉफिट आप बना सकते। तो ये मैजिक है गाइस। जो काम 6.5 लाख में कैश मार्केट में होगा, वो काम आप 1.5 लाख में कर सकते हो, 1.25 लाख में कर सकते हो इन फ्यूचर्स मार्केट। सेम काम आप 10,000 में भी कर सकते हो इन ऑप्शन। सपोज करो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो रिलायंस का आप ऑप्शंस भी ले सकते हो। रिलायंस का समझो 2500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हो, ये भी अवेलेबल होता है। देखिए 25 रुपये, इसका भी लॉट साइज जैसा मैंने बोला 250। तो देखो 6,500 लेके आप बोल सकते हो कि मार्केट रिलायंस जो है 2500 के ऊपर जाएगा। और अगर 2500 के ऊपर गया तो आपको बम्पर प्रॉफिट भी हो सकता है। जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन 6,000 रुपये लगा के 5,000 रुपये लगा के आप 10-50,000 भी बना सकते हो, 1 लाख भी बना सकते हो अगर आपका कॉल सही निकला तो। आप 2500 के ऊपर गए, राइट। बट ये काम आप कैश मार्केट में नहीं कर पाओगे, राइट। कैश मार्केट में तो सबसे पहली बात 6.5 लाख लगाओगे तभी 250 शेयर मिलेगा, राइट। यहाँ पे 250 शेयर आपको 1.25 लाख में ही मिल गए, करेक्ट। और जो जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज, कैश मार्केट में आप डाउन में तो नहीं पैसा बना पाओगे। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस नीचे जाएगा तो फ्यूचर को आप शॉर्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है श्योर शॉर्ट कि नहीं रिजल्ट खराब आने वाला है, रिलायंस का ही नीचे जाना ही जाता है, राइट। या फिर कुछ तो आपने टेक्निकल एनालिसिस किया है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है, आपको लग रहा है कि रिलायंस नीचे ही जाएगा तो आप इसको शॉर्ट कर लोगे। अगर 50 पॉइंट नीचे गया रिलायंस तो आपको 12,500, अगर 100 पॉइंट नीचे गया तो 25,000 का प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए लगा के ही आप कर सकते 1.15। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी, ऊपर डायरेक्शन में भी पैसा बनाओगे और नीचे डायरेक्शन, ठीक है। सेम ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है, वो भी हम सीखेंगे आगे, ओके। उसके थ्रू कैसे किया जाता है। बट डेरिवेटिव मार्केट में दोनों चीजें, दोनों का सहारा लेके आप बाय सेल दोनों कर सकते, ओके। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है गाइस, जो लोगों के पास पता ही नहीं है कि कैसे फ्यूचर होता है, क्या ऑप्शन होता है। इसलिए मैं अवेयरनेस आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा फ्यूचर ऑप्शन क्यों करते हैं लोग और क्या 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 फायदे, राइट। तो ये देखिए, आपने पूरा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। एक लॉट साइज लोगे तो यूजुअली 6-6.5 लाख देना पड़ेगा रिलायंस के लिए। सेम सारे स्टॉक्स का आप जाके चेक कर दो, एक लॉट साइज के लिए लगभग 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख देना पड़ता है। बट सेम काम फ्यूचर में लोगे तो 1-1.5 लाख में हो जाए और ऑप्शन में लोगे तो 10-15 हज़ार। यू कैन बाय एंड सेल, जैसा मैंने बोला, वो मार्जिन दे दिया 1.25 लाख, उसके बाद बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो कैश मार्केट में पॉसिबल नहीं। फिर देखो इक्विटी मार्केट में एक डिफरेंस क्या है, वी बाय द एक्चुअल शेयर्स। जैसा मैंने बोला, जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो वहाँ पे एक्चुअल शेयर्स आपका डिपॉजिट होता है लॉकर में, लेकिन यहाँ पे बाय एंड सेल द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, मतलब आप जैसे रिलायंस का शेयर आप कैश मार्केट में बाय कर रहे हो पूरे पैसे देके, इसको डिलीवरी भी बोलते हैं, या आप डिलीवरी ले रहे हो, राइट। तो डिलीवरी ले रहे हो तो आपके लॉकर में डिपॉजिट हो जाएगा, जितना पैसा भरा उसके हिसाब से डिपॉजिट होगा, जब मन करेगा तो आप बेचोगे। लेकिन फ्यूचर में जब आते हो तो फ्यूचर में डिलीवरी नहीं मिलती है। जैसा मैंने बोला, इसकी एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे को, तो लास्ट थर्सडे तक ही आपको जो आर या पार होना है होगा। अगर आपने बोला कि नहीं ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा लास्ट थर्सडे तक उतना इंटू 250 आपको प्रॉफिट। अगर उतना नीचे चला गया, अभी आपने समझो 2478 पे बाई किया और नीचे गया तो आपको घाटा हो सकता है, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने बाई किया है। लेकिन अगर आपने समझो सेल किया है तो जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट। बट इसको आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा मैक्सिमम लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मतलब किसी को हम बोलते हैं कि ये समथिंग लाइक यू कैन से शर्त लगा रहे हो कि रिलायंस ऊपर जाएगा, तो 250 लॉट साइज का शर्त लगाया आपने। अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर नहीं गया तो आपको लॉस होगा, नीचे गया तो लॉस। इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक आप जब बाई कर रहे हो तो कोई बंदा सेल कर रहा होता है, इसमें जीरो सम गेम है, करेक्ट। तो समझो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, मतलब आप बोल रहे हो रिलायंस ऊपर जाएगा, तो एट द सेम टाइम कोई बंदा जरूर बोल रहा होगा कि रिलायंस नीचे जाएगा, तभी तो आपका सेल हुआ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसको घाटा होगा, अगर आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये जीरो सम गेम है, किसी न किसी को प्रॉफिट होगा, किसी न किसी को लॉस होगा,
एट द सेम टाइम, बिकॉज दोनों के बीच में कमिटमेंट है। एक बंदा बोल रहा है रिलायंस का फ्यूचर ऊपर जाएगा, दूसरा बंदा बोल रहा है नीचे जाएगा, है ना। सो इसको जीरो सम गेम भी बोलते हैं। तो आप अगर सही हो तो अनलिमिटेड पैसा बना सकते, है ना। तो दिस इज हाउ ये काम करता है कि एक्चुअल में हम शेयर नहीं लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक्सपायरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है? मंथ के लास्ट थर्सडे। डन। देन ये सब मेन डिफरेंस था गाइस। तो ये सब देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि फ्यूचर ऑप्शन काम कैसे करता है। आगे हम एक फ्यूचर एंड ऑप्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेटिव में दो चीजें होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है वो भी मैं समझाने का ट्राई करूँ। बट आई होप ये वीडियो देखने के बाद इक्विटी वर्सेस डेरिवेटिव का आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ऑल द बेस्ट गाइस एंड वेलकम टू ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्ल्ड और फ्यूचर ट्रेडिंग वर्ल्ड डेरिवेटिव, राइट। ये डेफिनेटली आप एंजॉय करोगे। बहुत लोग यहाँ जुड़ रहे हैं इंडिया में, बहुत लोग बार बार यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बना भी रहे हैं। बट उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आना चाहिए कि क्या बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए। बट यही चीज़ आपको सही से नहीं आएगी तो आप घाटा भी कर सकते हो। बट प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कैसे सेल करते हैं, कैसे बाय करते हैं। तो अभी तो आप अपने ये समझा कि क्या है, इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में भी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इतना मार्जिन क्या होता है, ऑप्शंस में भी कैसे हम बाय करते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सब जानकारी स्लोली आपको सीखना पड़ेगा। देन यहाँ से भी आप जनरली पैसा बना सकते हो। इसको भी आप, कुछ लोग करियर भी बना चुके हैं, राइट। तो सेम वे आप भी करियर बना सकते हो, आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो इसको, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी, कितना स्टडी करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू द ट्रेडिंग। थैंक यू।